हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे कैपेसिटर का नेक्स्ट पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। क्या होगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के अंदर रख दे तो क्या होगा उससे। तो बिफोर दैट ये वाला जो सेंटेंस है डाइलेक्ट्रिक, बहुत लोगों ने सुन भी लिया होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये वाला सेंटेंस जो है इसका मीनिंग पता लगाना है। गूगल नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। देखो मीनिंग पता लगाना है। देखो लेट मी टेक अनदर पेन। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या वो देखो। तो डाइलेक्ट्रिक अगर तुम सोचोगे कि वो है क्या, तो ये प्रैक्टिकली एक इंसुलेटर, इट इज ए काइंड ऑफ इंसुलेटर, पर स्पेशल इंसुलेटर होना चाहिए। कैसा स्पेशल? देखो ये ऐसा एक इंसुलेटर है जिसमें अगर तुम थोड़ा सा, एक्चुअली इंसुलेटर का काम क्या है, इंसुलेटर का काम क्या है, वो करंट को पास नहीं करने देता, वो चार्ज को अपने से पास नहीं करने देता। तो ये डाइलेक्ट्रिक भी ऐसा ही है, ऐसा एक इंसुलेटर जो चार्ज को अपने आप से पास नहीं होने देगा। इट विल नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू इट, बट इट विल बेसिकली अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर पेनिट्रेट करने देगा, लेकिन चार्ज कोई भी पास नहीं होने देगा। करता कैसे? ओके, ये करता कैसे है ऐसे? तो ये समझने के लिए पहले देखो डाइलेक्ट्रिक असल में होता क्या है और इसका कितना टाइप है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर तुम टाइप देखोगे तो पहले वाला हो गया तुम्हारा पोलर और दूसरा वाला है नॉन पोलर। कोई भी आदमी गैस कर लेगा दूसरा वाला है नॉन पोलर। तो बेसिकली ये होता क्या है देखो। तो पोलर में मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, दोनों का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। तो पोलर में मैंने एक एग्जांपल ले लिया तुम्हारा H2O, वेरी कॉमन टू यू ऑल, ओके। और नॉन पोलर में आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल N2 या फिर O2 ले दो, या फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है देखो। तो अगर मैंने H2O को रख दिया, पहले देखो डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, फिर समझेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्यों जाने देता है, ठीक है, चार्ज को क्यों नहीं देता। तो पहले देखो H2O का अगर तुम स्ट्रक्चर देख लोगे, ऐसा वाला स्ट्रक्चर H2O का केमिस्ट्री में देखा होगा ना। सिमिलरली HCl का स्ट्रक्चर देख लोगे तो H होता है यहाँ पे और Cl यहाँ पे, ठीक है। ये वाला गैप तो नहीं होता पर मैंने दे दिया समझने के लिए, ठीक है। N2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो N2 क्या, एक के साथ एक बॉन्डेड रहता है ऐसे। O2 का भी सेम ही स्ट्रक्चर। तो अभी देखना चाहते हो कि डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऐसा एक मटेरियल है जिसके अंदर अगर तुम थोड़ा सा भी चार्ज देखो, बेसिकली वो इंसुलेटर है, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी चार्ज सेपरेशन तुम बिल्ड करो तो वो क्या होता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है। ये टर्म याद रखना, पोलराइज्ड। द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड व्हेन आई अप्लाई अ स्मॉल चार्ज सेपरेशन इन देम। अभी ये होता क्या है, अगर तुम पोलर मॉलिक्यूल में जाओगे तो पहले से वहां पर तुम्हारा चार्ज सेपरेशन रहता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल, इसका डेफिनेशन होता है, पोलर मॉलिक्यूल ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक है जिसमें सेंटर जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास तीनों का एक लाइन में नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे सेंटर हो गया ये, और इन दोनों का सेंटर और ये एक लाइन में नहीं है। लेकिन तुम नॉन पोलर में जाओगे, उनका सेंटर हमेशा एक ही लाइन में रहेगा, क्योंकि वो वाला क्या, सेम साइज, सेम एटॉमिक साइज का है, एक ही लाइन में रहेगा। यहाँ पर भी देखो, ऑल्दो इसको ये लगता है कि एक ही लाइन में, लेकिन ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका भी सेंटर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए दोनों का सेंटर का जो लाइन है वो एक ही जगह पे नहीं होगा। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक में पोलर का सेंटर नहीं मिलेगा, सेंटर का मास नहीं मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पर सेंटर का मास, सेंटर ऑफ मास का जो लाइन है वो वाला एक साथ में ही होगा, यहाँ पे एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखो चार्ज सेपरेशन, जो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत अगर तुम चार्ज सेपरेशन दे दोगे डाइलेक्ट्रिक में, वो अपने आप पोलराइज्ड हो जाएगा। वो क्या है मीनिंग देखो। पोलर जो होता है, ये जो आदमी है पोलर, इसमें पहले से चार्ज सेपरेशन है इसमें, ठीक है। इसमें पहले से चार्ज सेपरेशन अपने आप इसका मॉलिक्यूल में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं रहता। कैसे रहता? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल होता है लास्ट शेल में? हाँ, कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो लास्ट शेल में 6 रहता है।
6 में देखो, 2 तो कोवलेंट बॉन्डिंग में H के साथ सेटिस्फाइड हो गया और 4 ऐसे रहेगा। समझ में आ गया? तो ये वाला जो चार्ज 2 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर्स है ये सेटिस्फाइड अभी तक नहीं है। समझ में आया? ये अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, ये थोड़ा बहुत पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और ये वाला जो है, ये वाला एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडक्शन के कारण ये वाला थोड़ा बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके रखेगा। इसीलिए ही H2O के सामने अगर तुम NaCl कभी भी लाए तो Na का प्लस और Cl का हो जाता है माइनस, ये इस प्लस को ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा और इस माइनस को ये वाला हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। तोड़ने से ये बन जाएगा Na2O और HCl। रिएक्शन तो याद है ना H2O और NaCl का। ठीक है, तो अभी ये जो लोन पेयर से इन सब में तुम जब भी पोलर मॉलिक्यूल ले लोगे, 2 कैरेक्टर मिलेगा इसमें। पहले वाला जो कैरेक्टर है वो है क्या, इसका सेंटर ऑफ मास का लाइन एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा वाला कैरेक्टर है क्या, इसका लोन पेयर रहेगा, जिसके कारण इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है चार्ज का, इसीलिए चार्ज सेपरेशन बिल्ड हो जाता है। लेकिन इस वाले में दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो चार्ज सेपरेशन इजीली बिल्ड अप नहीं होगा, ये इतना जल्दी अपने आप से नहीं रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज सेपरेशन अगर नहीं है तो तुमसे करना पड़ेगा, तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। इसका मीनिंग देखो, तो मीनिंग क्या है देखो, अगर मैंने एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, देखो समझ लो नॉन पोलर का ही लिया, ठीक है, नॉन पोलर N2। तो N2 का जो मॉलिक्यूल है, अगर ये पूरा N2 से बना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली सेटिस्फाइड रहता है। अभी N2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या इजीली सेटिस्फाइड रहता है, यहाँ पे उसमें अपने आप कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, ये जस्ट सेटिस्फाइड स्टेट में है, अभी न्यूट्रलाइज स्टेट में है। लेकिन अगर तुम बाहर से कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाए इसके करीब, समझ लो मैंने 2 प्लेट रख दिया इसके दोनों साइड में, एक साइड में पॉजिटिव बना दिया इसको और दूसरे साइड में इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है, एक साइड में हो गया पॉजिटिव, दूसरे साइड में हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, गलती हो गया मुझसे, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव जो है सारे पॉजिटिव को अपने आप अपने साइड में क्या अट्रैक्ट करेगा। तो अभी हम इसको अगर आफ्टर अट्रैक्शन अगर हम ड्रॉ कर दे इसको, तो कैसा लगेगा, देखो स्ट्रक्चर ये ऐसा बन जाएगा कि ये पॉजिटिव के साइड में सब नेगेटिव खींचा चला आएगा, सब खींचा चला जाएगा। ठीक है, हाँ, बेहद ही सिमिलरली और एक बना लेते हैं, जगह है तो बनाने में क्या हर्ज है। ठीक है, समझ में आया डायग्राम, ये पॉजिटिव हर एक नेगेटिव को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव हर एक पॉजिटिव को अपने आप अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे ये मिडल पे ये जो वाला वैल्यू, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेटिस्फाइड हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेटिस्फाइड हो रहा है। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव सब सेटिस्फाइड हो जाएगा, सब खत्म रहेगा कौन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देख लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वीडियो में देखना है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बाहर नहीं देखना है, इधर देखो, ये देखने से तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम फिर से ये वाला जो बीच का जो मॉलिक्यूल है उसको अगर हम उठा दे यहां से, क्या आएगा देखो, लेट मी डू द डायग्राम अगेन। इस साइड में आ जाएगा नेगेटिव का मॉलिक्यूल और इस साइड में पॉजिटिव का, सब चार्ज सेपरेट हो गया। मैंने बोला ना इस डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा भी अगर तुम बाहर एक्सटर्नल कोई फील्ड ला दो या अंदर में कोई फील्ड ला दो,
तब की तब इसमें क्या चार्ज सेपरेशन शो करेगा, चार्ज पूरा सेपरेट हो जाएगा। अभी देखो ये बेसिकली क्या था, इंसुलेटर, इसके अंदर अभी भी वो पॉजिटिव नेगेटिव तो है अंदर, मैंने वो वाला यहाँ से रब कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने आप में अभी भी सेटिस्फाइड है। इसीलिए कोई भी अगर चार्ज इसमें सप्लाई करने का सोचो वो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो इंसुलेटर स्टेट में है, इसको तोड़ नहीं दिया तुमने, इसको कंडक्टर में टर्न नहीं किया, सिर्फ तुमने चार्ज सेपरेशन कर दिया उसमें। तो यहां से तुम अगर कोई चार्ज लेकर जाना चाहते हो कभी भी नहीं जाएगा, ये बेसिकली प्रैक्टिकली एक इंसुलेटर ही है। लेकिन मैंने जो कहा था अभी क्या होगा, देखो इसमें क्या हो जाता है, पोलराइज्ड होके चार्ज सेपरेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कहा था, डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, हाँ डाइलेक्ट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज तो नहीं जाएगा लेकिन एक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन पास बाय डेवलपिंग द चार्ज सेपरेशन इन बिटवीन देम, ठीक है। और अगर ये वाला तुम्हें समझ में आया, ये वाला है नॉन पोलर, ये वाला हो गया तुम्हारा नॉन पोलर। अगर ये समझ में आएगा तो पोलर का तो और भी इजी है। पोलर में क्या होता है, पोलर में बेसिकली उन लोगों का पहले से चार्ज सेपरेशन हो रखा हुआ है, क्योंकि उसमें लोन पेयर्स है, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसमें है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी चार्ज सेपरेट हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम जब ये वाला प्लेट लाओगे यहाँ पे, तो वो जो प्लेट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें है ही पहले से, पॉजिटिव और नेगेटिव पे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पोलर में क्या होता है, ये वाला पहले से पोलराइज किया हुआ है लेकिन वो हैप्पैजार्ड अरेंजमेंट में, इसीलिए उसमें कोई चार्ज शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब तुमने कोई एक्सटर्नल फील्ड वहां पे ला दिया तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड्स है ये ऐसे हैप्पैजार्डली जिगजैग शेप में नहीं रहेगा, वो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाएगा, ऐसे करके एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने ये वाला और ये वाला को सेटिस्फाई कर दिया, देखो फिर से ऐसा वाला केस आ गया। अच्छा मैंने उल्टा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में बहुत बार ये डायग्राम में गलती हो जाता है, देखो, ठीक है। तो ऐसा वाला एक सेपरेशन हो जाएगा सेम इसके माफिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें मतलब अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करना होता है, वो अपने आप अलाइंड हो जाता है और एक इंडक्शन फील्ड या फिर एक पोलराइजेशन फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये जो स्टेट है जहाँ पे ये चार्ज सेपरेशन शो कर रहा है, इसको ही बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पहले जो मैंने कहा है डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस, देखो अच्छे से देखो, डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच बेसिकली इज इंसुलेटर, बट जब तुम उसके अंदर में कोई भी चार्ज सप्लाई करो वो कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सप्लाई करो वो जाएगा, क्योंकि वो तब पोलराइज्ड हो जाता है। समझ में आया डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक कैपेसिटर में रख दे तो क्या होगा उस कैपेसिटर में, ठीक है। तो पहले तुम लोगों का काम है ये वाला रिवाइंड करो और फिर से ये वाला समझो। अभी देखो यहाँ पे अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर एक डाइपोल को रख देंगे तो क्या होगा, say I have taken a capacitor, ठीक है, इतने देर से डाइपोल के बारे में बोल रहे थे, अभी हम कैपेसिटर के बारे में बोलेंगे, ठीक है। देख मेन टॉपिक में आ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी का तुम जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, हमेशा याद रखना। देखो तो ये हो गया तुम्हारा बैटरी, वाह कैसा सिंबल है ना बैटरी का। देखो तो बैटरी का काम क्या है, चार्ज करना। अरे बाबा चार्ज करना, एक दूसरे को बैटरी नहीं बोलना, ठीक है, चार्ज करने का काम है, ठीक है। तो अभी जब ये पॉजिटिव चार्ज, हमको क्या पता है, जब ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस वाले प्लेट में ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, सबको पता है ये। अभी
जब कोई डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे तो इधर से इधर पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ई नॉट से डिफाइन कर दिया उसको, एकदम इजी ई नॉट से डिफाइन कर दिया। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। हाँ, कोई सा भी हो, पोलर लो नॉन पोलर लो, तुम्हारा मर्जी, जो भी मिल जाए डाइलेक्ट्रिक रख दो। याद रखना है पानी नहीं रखना है, पानी डाइलेक्ट्रिक है लेकिन उसको रखने से क्या खराब हो जाएगा तुम्हारा मशीन, ठीक है। तो कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक तुम अगर खरीद के लाओ तो डाइलेक्ट्रिक अगर रख दो यहाँ पे तो क्या होगा देखो। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा इंडक्शन, और या फिर जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इसमें, और नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, देख लो ये वाला डायग्राम इतने देर ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है, रिवाइंड करना है, देखना है, बस खत्म। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। ज्ञान हर जगह में रखना है, जहां से भी हो लपट लो। अच्छा, लिपट नहीं, लपट लो। अच्छा देखो, माय हिंदी से बिट वीक, ओके नाउ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। Obviously ना, here also from positive and negative side there was an electric field. So similarly here also there is a charge separation. Whenever we are keeping a capacitor inside it, तो यहाँ पर क्या एक चार्ज सेपरेशन शो करता है, तो इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तक। यहाँ पर ये वाला है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, डायरेक्शन पूरा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है, ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दैट विल ऑल्सो बी इन द ऑपोजिट साइड। तो इसका नाम ईपी रख देते हैं, क्योंकि ये पोलराइजेशन से डेवलप हो रहा है, तो ईपी रख देते हैं इसका, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, पहले ई नॉट था, अभी और एक ऑपोजिट साइड में आ गया ईपी। जिसने वेक्टर का वीडियो देखा उसको पता होगा, जब भी वेक्टर ऑपोजिट साइड में हो जाता है, दो वेक्टर ऑपोजिट साइड में रहता है, तो उसको क्या डायरेक्टली तो माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये डाइलेक्ट्रिक हो गया तुम्हारा से ऑक्सीजन, अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह तुम अगर एमोनिया लाओगे, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक है, उसको अगर लाओगे तो क्या सेम होगा इसका वैल्यू? नहीं, उसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? मैं थोड़ी ना डिटरमाइन करूंगा, आप थोड़ी ना डिटरमाइन करेंगे, कौन डिटरमाइन करेगा? यहाँ पे जो डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन कितना पोलराइज्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट साइड में डेवलप करेगा, कितना खा लेगा, कितना दे देगा तुमको, सब कुछ डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिटरमाइन करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। याद है कप्पा से और एक चीज भी डिटरमाइन किया था, याद नहीं है? अरे बाबा, इलास्टिसिटी चैप्टर में देख लो, कप्पा से तुम लोग हाँ बल्क मॉड्यूलस को डिटरमाइन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कप्पा से डिटरमाइन होता है। तो कप्पा इक्वल्स टू पहले वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था डिवाइडेड बाय ई नेट, अंडरस्टूड? ई नॉट बाय ई नेट। ई नेट की जगह पे ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। खूबसूरत है ना वैल्यू? हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं इससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। डाइलेक्ट्रिक अगर समझ लोगे, ठीक है। दूसरे वाला चीज जो डाइलेक्ट्रिक बात और एक चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दिस होल फेनोमेनन ऑफ this particular EP developing in a dielectric is due to polarization. I've been telling this from before, isn't it? It is due to polarization. तो तुमको यहाँ पर polarization कितना हो रहा है वो निकालना है, उसको हम बोलते हैं polarization density. This is known as polarization density. That means how much polarization or how much dipole moment is developed per unit volume of this dielectric. How much dipole moment is developed per unit volume of this dielectric. ठीक है, कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो वो वाला अगर निकालना हो, जैसे कि डेफिनेशन है ऊपर में देना है डाइपोल मोमेंट, बहुत इजी है। हाँ क्या बच्चों, इजी है ना? ऊपर में क्या डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन क्या है? डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम। और तुम अगर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखोगे, वो वाला तो क्लास 10th में ही पढ़ लिया था। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
समझ लो कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है चार्ज सेपरेशन के कारण, वो है QP। ये तो पोलराइजेशन के, हाँ पोलराइजेशन के कारण डेवलप हो रहा है, तो QP मैंने दे दिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ लो ये डिस्टेंस है D इनटू D। अभी नीचे वॉल्यूम, समझ लो इस पूरा जो कैपेसिटर का प्लेट्स है उसका एरिया है कैपिटल A, तो A इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम ये हो जाएगा, ये बीच का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काट दे, ये वाला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। क्या कहते हैं इसको, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। कोई टर्म अभी तक आया है क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्लास 12 के पहले चैप्टर में? हाँ याद है ना, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और ये क्या पोलराइजेशन के कारण ही डेवलप हो रहा है ना, तो सिग्मा पी दे दिया। तो लगभग ये जो फॉर्मूला है कि पोलराइजेशन डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या, सिग्मा पी। अंडरस्टूड। तो ये जो दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरे वाला है पोलराइजेशन डेंसिटी। कितना पोलराइजेशन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक टर्म है उसको भी समझना है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना ज्यादा तुम्हारा जो ये डाइलेक्ट्रिक है कितना ज्यादा ससेप्टिबल है टू एनी टाइप ऑफ पोलराइजेशन। बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक है जो जल्दी जल्दी पोलराइज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे हैं जो टाइम लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पर डेवलप, कैपेसिटर में बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप होने से फिर वो पोलराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो हमको समझना है कि यहाँ पे वो ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालना है। ये दो फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, ये दो फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ। P इक्वल टू सिग्मा पी, ये लगेगा भी। ठीक है, ये रिलेशन निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो है कप्पा इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई नेट विद द वेक्टर साइन। ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी देखो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो पोलराइजेशन होता है एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक में, जो पोलराइजेशन होता है वो किसके कारण होता है, हाँ वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैंने बोला था जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ई नेट के कारण। ठीक है, तो अगर तुमने ये वाला प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो एक इक्वल टू आएगा। अब एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट जो यहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं ची, इसको बोलते हैं ची, चाइनीज सिंबल ची। ओके, इसी ची को हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। उसका डेफिनेशन क्या मैं बता रहा हूँ अभी, पर ये जो ससेप्टिबिलिटी है देखा गया, ये पोलराइजेशन जो है वो अगेन अनदर फैक्टर, जो दूसरा वाला एक फैक्टर उसका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो है एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो मीडियम वहां पे रहता है उसका क्या, परमिटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो ससेप्टिबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कितना ससेप्टिबल होता है टू एनी टाइप ऑफ पोलराइजेशन। कितना पोलराइजेशन एक डाइलेक्ट्रिक में कर सकते हैं, अंडरस्टूड, कितना पोलराइजेशन हो जाता है उसमें, कितना ससेप्टिबल होता है, उसको ही हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ये ससेप्टिबिलिटी और एक कप्पा के अंदर एक रिलेशन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों का रिलेशन। देखो कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या पता है, क्या पता है, कुछ नहीं पता, जो पता है बुक में ही है। ठीक है, और जो पता है यहाँ पर ही है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, देखो अभी किया था मैंने क्या, कि जो ई नेट बिल्डअप होगा वो होगा ई नॉट माइनस ई पी, किया था ना अभी। तो इसमें से तुम अगर ये पर्टिकुलर ईपी को देखोगे, ईपी क्या होता है, हाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसको बोलते हैं ईपी। अभी हमने पहले वाले वीडियो में ही दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के बीच में जो होता है उसको हम
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ईपीडी प्लेट के बीच में ही तो है ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोलराइज के लिए, ठीक है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये सिग्मा भी पी से डिनोट कर देंगे हम, ठीक है। अभी अभी हमने और एक पर्टिकुलर टर्म किया था, जो ध्यान से देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो सिग्मा पी है उसको हम क्या डायरेक्टली पोलराइजेशन पी से डिनोट कर सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर P का जो वैल्यू है यहां से अगर तुम निकालोगे तो क्या है, सिग्मा नॉट सॉरी एप्सिलॉन नॉट G इंटू ई नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको तुम काट दो। अभी लास्ट में देख लो ये वाला वैल्यू आएगा ना, हाँ, तो ये और इसको काट दो, लास्ट में क्या आएगा 1 इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है ई नॉट बाई ई नेट, इसको हम क्या बोलते हैं कप्पा, हाँ कप्पा माइनस जी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम ये भी लिख सकते हो कि कप्पा इक्वल्स टू 1 प्लस जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हारा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन दिखाऊंगा कैसा कैसा न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे, ठीक है। अभी लास्ट में हम क्या देखेंगे, ये जो कैपेसिटर के अंदर अगर तुम डाइलेक्ट्रिक कभी भी तुमने अगर प्लेस कर दिया तो ये 3 टर्म तो समझ में आ गया, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। हम अभी क्या देखेंगे कि अगर हमने ये डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज होता है बाप, ठीक है। तो अभी जो देखोगे वो होता है कैपेसिटेंस निकालेंगे इससे, ठीक है। चलो अभी शुरू कर, तो चलो लास्ट पार्ट में हम लोग निकालते हैं कि अगर कैपेसिटर के अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे तो क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिल जाएगा, मिले सुर मेरा तुम, अच्छा ठीक है। तो पहले जब कोई नहीं था यहाँ पे, थिकनेस पकड़ लो d था और इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, ठीक है। तब अगर तुम पोटेंशियल निकालते तो पोटेंशियल का वैल्यू ई नॉट इंटू डी निकलता, याद है ना, पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, उससे v इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी निकलता। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, समझ लो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस t है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव हो जाएगा, इंडक्शन अभी एक्सप्लेन किया था इंडक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी डेवलप हो जाता है। तो इधर में क्या होगा, ये ईपी और बाहर रहता है ई नॉट, इसके कारण इसके अंदर नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू था ई नॉट माइनस ईपी, ये था इसके अंदर। तो अगर तुम अभी पोटेंशियल निकालोगे, देखो ई नॉट जो बाहर है उसके लिए कितना गैप रह गया, ये वाला गैप सिर्फ रह गया है, पूरा था d, उसमें से ये थिकनेस t ऑक्युपाई कर लिया, कितना रहेगा यहाँ पे d माइनस टी रहेगा। ये अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे ई नॉट इंटू डी की जगह में आ जाएगा d माइनस टी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड नया डेवलप हो गया, ई नेट उसी डायरेक्शन में, उल्टा साइड में ई पी डेवलप हो गया, लेकिन वो ये ई नॉट से ज्यादा नहीं है। तो ई नेट अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहता है, ई नॉट माइनस ई पी, ई नेट इनटू उसका थिकनेस कितना है t, समझ में आया ये वाला पार्ट, अभी हो गया तुम्हारा, बस हो गया ना। देखो मैंने अभी ये फॉर्मूला किया था, कप्पा इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई नेट, तो ई नेट की जगह पे ई नॉट बाई कप्पा लिख दोगे और ई नॉट को तुमने कॉमन ले लिया तो ये वाला वैल्यू निकलता है। फाइनली ई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हो, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर कितना होता है, हाँ सिग्मा बाई क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और तुम सिग्मा को भी रिप्लेस कर सकते हो, सिग्मा मतलब क्या, चार्ज बाई एरिया, सिग्मा मतलब क्या था, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो अगर तुम अभी यहाँ से कैपेसिटेंस निकालोगे, उसके लिए इजी फॉर्मूला क्या है,
Q बाई V, Q इक्वल्स टू CB, पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ये वाला हो जाएगा Q बाई P। तो Q बाई V की जगह पे ये वाला वैल्यू अगर प्लेस कर दोगे G माइनस टी प्लस टी बाई के, तो Q अगर कट कर दोगे तो फाइनली वैल्यू निकल जाता है तुम्हारा। बहुत इजी है ना, ठीक है। अभी देख के चले नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी देख लो सब्सक्राइब करो, ये मुझको बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है, लेकिन पढ़ो अच्छे से। ओके, थैंक यू।